नमस्कार दोस्तों, हमारे भोजन में प्रोटीन का एक बड़ा भाग शामिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोटीन जिम्मेदार है हमें एनर्जी देने के लिए, हमें मसल बिल्डिंग के लिए, ग्रोथ के लिए और टिश्यू रिपेयरिंग के लिए। तो अक्सर आपने सुना होगा जो मसल बनाते हैं या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है ज़्यादा, या प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़रूरत होती है, बढ़ते हुए बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी ग्रोथ होती रहती है, मसल्स बनती रहती हैं, तो इन्हें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे तो सभी को ज़रूरत है, क्योंकि अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमें कमजोरी लगेगी, सुस्ती सी रहेगी, थकान बनी रहेगी। तो इसलिए प्रोटीन की उचित मात्रा हमारे भोजन में होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज की वीडियो में इसी प्रोटीन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं और एक रेसिपी बनाएंगे जो कि है प्रोटीन से भरपूर। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं बता दूं, यहाँ हम बात करते हैं घर से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और मन से संबंधित। तो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ आने वाला हर वीडियो आप तक भी पहुँच सके और आप भी उसका लाभ उठा सके। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं प्रोटीन की बातें। भोजन से सजी हुई आइडियल प्लेट आप किसे कहेंगे? रिसर्च के अनुसार आइडियल प्लेट ऐसी होगी जिसमें 50% होगा सलाद और सब्जियां, 1/3 होगा कार्बोहाइड्रेट और 1/3 होगा प्रोटीन। तो इतनी प्रोटीन की मात्रा होनी बहुत जरूरी है। फिर जब प्रोटीन की उपलब्धता की बात होती है तो जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मीट, मछली, अंडे वगैरह में प्रोटीन की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। और वहीं जो वेजिटेरियंस हैं वो चिंतित हो जाते हैं कि उन्हें इतनी प्रोटीन कैसे मिलेगा, क्योंकि वो तो मीट मछली खाते नहीं हैं। पर अब मैं बता दूं कि ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है और वेजिटेरियंस खुश हो जाएं, क्योंकि अब ये सिद्ध हो चुका है कि दाल में मीट मछली से ज़्यादा प्रोटीन है। जी हाँ, आपने सही सुना, दाल में मीट मछली से ज़्यादा प्रोटीन है। जो मीट मछली वगैरह है उसमें 18% प्रोटीन होता है, और दालों में, किसी भी दाल में 20% से लेकर 26% तक प्रोटीन है। इतनी अधिक मात्रा में प्रोटीन है दालों में। तो फिर वेजिटेरियंस को चिंता करने की क्या बात है? दाल तो है ही, फिर चावल में है, गेहूं में है, सभी सीरियल्स में होता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स तो हैं ही, दूध, पनीर, टोफू, इनमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। तो इस तरह से वेजिटेरियंस को भी आसानी से उपलब्ध हो सकता है प्रोटीन भी, अगर वो अपनी थॉटफुली थाली को सजाएं तो। अब बात आती है क्लास 1 प्रोटीन और क्लास 2 प्रोटीन की। ये क्या चीज़ है? क्लास 1 प्रोटीन वो है जिसमें सारे अमीनो एसिड्स उपलब्ध हैं। इसके अंतर्गत आता है मीट और मछली। और क्लास 2 प्रोटीन वो है जिसमें सारे अमीनो एसिड्स नहीं हैं, कुछ कम हैं। तो इसके अंतर्गत आती हैं दालें। अरे, पर उदास होने की कोई बात नहीं है, पूरी बात तो सुनिए। अमीनो एसिड्स पूरे नहीं होते हैं, सिर्फ एक आधी कम होते हैं। और जो दाल में एक आध अमीनो एसिड कम है तो उसकी पूर्ति हम ऐसे कर सकते हैं कि दालों को रोटेट कर करके खाएं। किसी दाल में कोई अमीनो एसिड कम है, किसी में कोई कम है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सुबह कोई सी दाल खाई, शाम को बदल के दूसरी खाई, फिर अगले दिन सुबह तीसरी कोई सी खा ली और शाम को चौथी खा ली। इस तरह से रोटेट कर करके खाएंगे। 4-5 दिन हम रिपीट नहीं करेंगे, इतनी दालें उपलब्ध हैं हमारे पास। तो फिर चिंता की क्या बात है? और एक और आसान उपाय ये है कि 4-5 दालों को मिलाकर बना लीजिए। तो ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप 4-5 दाल मिला लीजिए, तो सारे के अमीनो एसिड एक ही डिश में तैयार हो जाएंगे और ये बन जाएगा फिर से क्लास 1 प्रोटीन। तो हुई ना बढ़िया बात? तो ऐसी ही एक डिश आज हम तैयार करने वाले हैं जिसमें 5 दाने हैं और चावल है। तो इसमें सारे प्रोटीन हमें उपलब्ध हो जाएंगे आसानी से। और ये डिश ऐसी है जो बच्चों को भी पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आती है, और हम इसको आसानी से टिफिन वगैरह में भी रख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसकी रेसिपी मेरी रसोई घर में। सबसे पहले हम एक बाउल में 2 कटोरी चावल ले लेंगे। चावल आप कोई सा भी अपनी पसंद का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बासमती चावल लिया है, तो 2 कटोरी चावल ले लिया है। और उसके बाद हम ले लेंगे 1 मुट्ठी मूंग दाल, 1 मुट्ठी उड़द दाल काले छिलके समेत, 2 मुट्ठी लोबिया लेंगे। तो ये 1 मुट्ठी हुई और दूसरी मुट्ठी ये 2 मुट्ठी लोबिया ले ली है। और हमने ली है फिर 1 मुट्ठी मसूर दाल और 1 मुट्ठी उड़द दाल।
इस तरह से हमने 5 दालें ले ली हैं। इन दालों के अलावा आप दूसरी दालें भी कोई ले सकते हैं, सोयाबीन भी ले सकते हैं। अब हमने दाल और चावल दोनों को अच्छी तरह से धो लिया है। 3-3 पानी से साफ पानी आने तक धो लिया है। तो ये धो के रख लिया है। अब इसमें हम पानी डाल के और भिगा के रख देंगे। इसके ऊपर तक पानी आ जाए, क्योंकि सोख होने के बाद थोड़ी सी बढ़ जाती है दाल और चावल। तो हम 1 उंगल करीब इसके ऊपर तक आ जाए पानी और उसको सोख होने के लिए रख देंगे। दोनों को लिड से कवर कर देंगे। तो हम इसको 5-6 घंटे के लिए सोख होने रख दिया है। अब 6 घंटे बाद लगभग हमने इसको पीसने की तैयारी की है। तो ये दोनों अच्छे से सोख हो गए हैं। इसके लिए हमने ली है 4 हरी मिर्च और 2 इंच लगभग अदरक का टुकड़ा। अब इनको हम पीस लेंगे। तो इसका पानी हमें हटाना है, क्योंकि बहुत लिक्विड नहीं करना है हमने। तो एक जैसे ये झारा होता है ना, जो छेद वाला, इससे हम ले लेंगे। तो पानी पानी नीचे रह जाएगा और हमारी दाल ऊपर ऊपर आ जाएगी। तो इससे हमको छन्नी में निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इसमें दाल ले ली है और 2 हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा डालकर अच्छे से पीस लिया है। ये अच्छे से पेस्ट बन गया है। इसको अच्छा बारीक पीसना है। दाल दरदरी नहीं होनी चाहिए। दाल को हमको अच्छा चिकना पीसना है। तो इसको एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। और अब हम चावल को भी पीस लेंगे। तो चावल को भी उसी चम्मच से निकाल लिया है, छेद वाले चम्मच से। इसको हम झारा कहते हैं। आपके यहाँ पे क्या कहते हैं बताइएगा। तो हमने इसकी सहायता से निकाल लिया है चावल को। और इसमें जो 2 बची हुई थी मिर्ची, हरी मिर्च, वो तोड़ के डाल ली है। और इसका भी एक मिश्रण बना लेंगे। इसको हम थोड़ा सा दरदरा रख सकते हैं चावल को। तो चावल और दाल दोनों पिस गए हैं। अब इनको आपस में मिक्स कर देंगे। इसको हमें फर्मेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम तुरंत ही बना सकते हैं। और ना ही हमें इसमें इनो वगैरह कोई डालना है। इसमें अब हम सब्जियां मिला लेंगे अपनी पसंद की। मैंने यहाँ पे गाजर लिया है कद्दूकस करके, प्याज बारीक काटा है और हरी धनिया डाल ली है। आप मनपसंद और कोई सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे पालक वगैरह डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं। पर मैंने फ़िलहाल यही 3 चीज़ें डाली हैं। तो गाजर डाल ली है, प्याज बारीक कटा हुआ डाल लिया है और हरी धनिया थोड़ी अच्छी मात्रा में डाल ली है। तो और हरी मिर्च और अदरक तो हमने पीस ही लिया था। तो इसलिए हमने काट के नहीं डालें, क्योंकि वो टुकड़े कई बार बच्चों के मुंह में आते हैं तो उनको पसंद नहीं आते। अब हमने डाला है नमक। तो 1.5 चम्मच नमक डाला है मैंने। 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है और डाली है हल्दी। और डाल लेंगे 1 चम्मच करीब जीरा। तो मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको अच्छा से एक मिक्स देंगे, ताकि सारी चीज़ें मिल जाएं अच्छे से। और हमको इसमें इनो दही वगैरह कुछ भी नहीं डालना, इसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये मिश्रण अब हमारा चीला बनाने के लिए तैयार है। हमको इसको फर्मेंट वगैरह करने के लिए कुछ भी नहीं रखना, ये तुरंत ही हम बना सकते हैं। तो हमने एक तवा ले लिया है। ये नॉन स्टिक तवा है, हार्ड एनोडाइज्ड वाला। तो इसमें थोड़ा सा तेल डालकर और इसको पोंछ लिया है। किसी कॉटन कपड़े से पोंछ सकते हैं हम। अब इसमें 1.5 चम्मच करीब बैटर डाला है और बीच से शुरू करके बढ़ाते जाएंगे। तो डोसा या चीला बनाने का ये तरीका सही रहता है कि बीच से शुरू करें और उसको आसपास बढ़ाते जाएं। तो मोटा पतला नहीं बनता कहीं भी, एक सा बढ़ता है पूरा और बड़ा भी बन जाता है। तो अब हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे इसमें आसपास और थोड़ा सा इसके ऊपर भी डाल देंगे, ताकि जब हम उसको पलटें तो नीचे भी हमको तेल मिल जाएगा। ये देखिए, ये सखी मेरे साथ हमेशा रहती है रसोई में। ऐसी 4 हैं जो बदल बदल के मेरा साथ देती रहती हैं। तो अब हम अपने चीले को देख लेंगे और इसको पलट लेंगे। तो देखिए अच्छे से सिक गया है ये और चिपक भी नहीं रहा है। तो अब हम इसको पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे। इसको फिर से ढक देंगे। ढकने से दाल और चावल अच्छे से कुक हो जाएंगे, क्योंकि हमको इसको पकाना बहुत ज़रूरी है।
सब्जियां तो कच्ची भी अच्छी लगेंगी, क्योंकि वैसी वाली सब्जियां हैं जो कच्ची भी खाई जाती हैं, गाजर, प्याज और धनिया वगैरह। पर दाल और चावल को अच्छे से पकाना ज़रूरी है। जब दोनों तरफ से एक बार पका लिया हमने, तो फिर हम चाहे तो फिर बिना ढाके भी सेक सकते हैं। और ये हमारा दोनों तरफ से सिक कर तैयार है। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा कुरकुरा और बहुत टेस्टी बना है चीला। तो अब हम इसको चटनी, सॉस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये हमारा पंचमेली दाल का चीला बनके तैयार। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? ट्राई जरूर कीजिएगा। और वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, वरना पता कैसे चलेगा कि नया वीडियो आ गया है। तो अब अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।